बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, जितना इस मुल्क में धौंस धांधली और जबर का सिलसिला शुरू किया है ना, मैंने माजी में नहीं देखा। बदकिस्मती है, हम हर एक को गद्दार, मुल्क दुश्मन, आइन शिकन कह देते हैं। जो साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात बड़ी माकूल की थी, उन्होंने कहा था खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाब, अगर ये अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाता है, मुल्क तो चल ही नहीं सकता। उसके बाद मुल्क नहीं चल सकता तो इदारे नहीं चल सकते, मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते, कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा डिफॉल्ट खुदा ना खास्ता होगा तो फिर दुनिया से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका टारगेट करेंगे वो एटमी पावर है पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के जो अहम तरीन अदारे हैं वो सर्वाइव कर नहीं सकेंगे। उसको इन्होंने, जो लगड़ बगड़ ग्रुप है जो इमरान खान पर पाबंदी लगवाना चाह रहा है, उन्होंने एंगली ऐसे की कि एक आयत है कि और तुम नमाज के करीब मत जाओ, जबकि लफ्ज़ है कि नशे की हालत में हो। उन्होंने मकसद उतार दिया। अब इस लाइक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आसान लफ्ज़ों में अपने भाइयों के। एक बच्चा कहता है 1 व्हीलिंग कर रहा है बड़ी तेज़ी से, मैं उसको कहता हूँ बेटा ना करो, खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया, तुम्हारी जान भी जा सकती है, मोटरसाइकिल भी तबाह होगी, तुम्हारी होगी, और कोई राहगीर भी जख्मी हो सकता है। वो इस पैरे में उन्होंने बात की है कि अगर ये हुकूमत रही, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रही है, अमेरिकी रजीम के कहने पर आई है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना डिफ़ॉल्ट होता है तो एटमी पावर्स पे हमारी नज़र रखी जाएगी, नहीं रहेगी तो कोई इदारा भी नहीं रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है। मैं इस इदारे में काम कर रहा हूँ, कोई किसी इदारे में काम कर रहा है, उसकी सैलरी ही आना बंद हो जाए तो इदारा एंड पे बंद हो जाएगा, मुल्क चल ही नहीं सकता। अच्छा, ये उनकी एस्टिमेशन है या ये आप समझते हैं कि इस पर जो हुकूमत कह रही है जी कि हम उन पर ये इसको केस भी हम बना सकते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मलक साहब, मैं इससे पहले, अब ये दरअसल आर्टिकल 62 लगवाना चाह रहे हैं। आज भी मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया इमरान खान की, ये तो खबर होगी, आज डिस्कस किया है। दूसरा, आज जो वज़ीर दारा मीटिंग की है, बनी गाला की सिक्योरिटी ड्राफ्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। बनी गाला साबक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो आज भी जाती उम्र में उतनी सिक्योरिटी है, आज भी बनी गाला से आज डिस्कस हो रहा है। एक्स प्राइम सिक्योरिटी विदड्रॉ करने जा रहे हैं, कर ली है या क्या? फैसला कर लिया, अभी ऑर्डर हो रहा है। मैं दोबारा क्लैरिटी चाहता हूं कि एक एज अ साबिक प्राइम मिनिस्टर आपकी सिक्योरिटी होती है जो हर प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, वो वापस ले रहे हैं? वो वापस लेने का फैसला कर लिया, अभी कन्वे करना है। दूसरी बात सुन लेना, खुद एजेंसी इमरान खान साहब को कह रही हैं आपकी ज़िंदगी को थ्रेट है, आप जलसों में ना जाए, आपको मार दिया जा जाएगा। अमेरिका जब रिजीम चेंज कराता है ना, उस लीडर की भी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाता है, और ये थ्रेट खुद पाकिस्तान की एजेंसी कह रही है, अब कर रही है। दूसरा, अभी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मलक साहब, इस शहर संगदिल को जला देना चाहिए। पता क्या किया इन्होंने? जिसने ज़्यादा शेलिंग की है, ज़्यादा बंदे जख्मी किया है, उन्हें PQM और PPM मेडल दिए जा रहा है, और इस्लामाबाद में कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। आपने सही तरह लाठी चार्ज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आज मीटिंग डिस्कस हुआ है, हुकूमती ले ले राना सनाउल्लाह साहब को। और दूसरी बात, को मेडल मिल रहे हैं, मेडल जिसने ज्यादा घरों में रेड किया, छापे मारे हैं, जिन्होंने ज्यादा खवातीन की तस्दील। भट्टी साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा बंद एहतजाज आपका हक है, तो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो हुकूमत से सवाल करें ना, मैं तो एक खबर रिपोर्टर समझ रहा हूँ बात को। दूसरी बात, एक सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी। अब जो इमरान खान ने अगला करना है, सिंध से कहा है कि जितने एक्सपायरी शेल है वो दे दे, रबड़ बुलेट दे दे, बंदूकें मंगवा ली हैं पूरे पाकिस्तान से कि पंजाब में इन्हें नहीं निकलने देना। अगर इमरान खान करते हैं, सिंध को रिक्वेस्ट भेज दी गई है कि हमें आंसू गैस के शेल दे दे, हमें बंदूकें दे दे, असला मंगवा लिया है। अब ये मुल्क किस तरह चला रहे हैं? असला सिंध से दीगर सूबों से मांगा जा रहा है कि पंजाब में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, रबड़ बुलेट, बंदूकें, शेल दे दे, चाहे एक्सपायरी डेट है, हमने इसको नहीं निकलने देना। अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो अभी वो गए हुए हैं। और जिन्होंने ज़्यादा तशद्दुद किया पिंडी में, इस्लामाबाद में, ज़्यादा, उन्हें PQM और PPM मेडल दिए जा रहे हैं, आज़ादी मेडल। और चंद बंदे हैं जो इनका ख्याल है कि रेड जोन में चले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है ये हुकूमत।
जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज जुल्म करती थी तो उनको नवाजते थे, इधर ये इस तरह मुल्क चल रहा है। कादी साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, सुन लें दोबारा, कि खुदा ना खास्ता एक साजिश के तहत मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है। मलिक साहब, आप इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, आप मुल्क खुदा ना खास्ता अल्लाह मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट हो जाता है टोटल, उसके बाद क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखें भट्टी साहब, एक बिल्कुल 2-2-4 वाली बात है। फौज जो है, फौज का काम मुल्क को दिफा करना है, वो पैसे नहीं बनाती। मेरा कहने का मतलब है कि वो फैक्ट्री नहीं है। तो वो जो फौज होती है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की एक्सटेंशन है। अंदर के जो हालात आप फौज बनाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो फ़ौज को क्या चाहिए? फ़ौज को ज़िंदा रहने के लिए तरहाएँ चाहिए, असला चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। तो मतलब ये है कि जिस तरह आप यहाँ के कि यार यहाँ पे अगर तुम बिजली का बिल नहीं दोगे तो अंधेरे हो जाएंगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं बाहर जाके शोर डाल दूँ, और जी हमारा चीफ देखो मायूसी फैला रहा है, कहता प्रोग्राम बंद हो जाएगा। भाई अगर यहाँ बिजली का बिल नहीं दोगे तो प्रोग्राम बंद ही होगा ना। तो आपको एक छोटी सी थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी। मैं रूस का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है 80s का, काजी साहब आप भी उस समझते हैं, रेगन ने क्या किया था? स्टार वार से उसने सोवियत यूनियन का बजट अपना बजट बढ़ा दिया, डिफेंस का सोवियत यूनियन को भी बढ़ाना पड़ा। जब उनको पैसे ज़्यादा लगाने पड़े, इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकी, सोवियत यूनियन टूट गया। यही बात इमरान खान कर रहा है कि आप ऐसे फैसले करें, इस्टेब्लिशमेंट आप इसको सीरियस लें, ऐसे फैसले करें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। और अगर खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होता है, फिर भट्टी साहब वाली बात है कि आपके सरकारी इदारे किस तरह चलेंगे? उसमें फौज भी है, उसमें रेंजर भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें वार्ता भी है। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान अगर आज सलामत है, बचा हुआ है, भारत नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह पाक फौज है। उनके अफसर, उनके जवान 24 घंटे हमारे लिए शहादतें देते हैं। 24 घंटे राउंड दी क्लॉक। ऐसा लम्हा कोई नहीं होता। ईद शबरात अपने हम बीवी बच्चों बहनों के साथ मनाते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए जाते हैं। भाई अगर खुदा ना खास्ता है जो दुश्मन साजिश कर रहा है उसको कमज़ोर करने की, वो कमज़ोर ना होता तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं रह सकता। भारत जैसा मकार यार मुल्क हो, अमेरिका आपके पीछे लगा हो, इसराइल आपके दुश्मन हो, तो उसकी जहाँ भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी और मुल्क में भी फौज कमज़ोर हो, वहाँ दूसरी मुल्क की, तो लिहाजा इस मुल्क को बचाने के लिए आपको फौज को हर हाल में मजबूत करना है, मजबूत से मजबूत तर करना है। देखें भट्टी साहब, आप मैं थोड़ा इंटरवेंशन कर दूँ। ये किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, ये वहाँ पर इसका दूसरा एडिशन भी आ गया। अब इसमें ये उनकी जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का भट्टी साहब आदमी था, इसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक मुल्क का माशी गिराव कैसे करते हैं, उसकी मैशत को घुटनों के बल लाने का क्या तरीका है। हमारे यहाँ मुइन कुरैशी साहब के ज़माने में से ये काम शुरू हुआ, और ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर अकबर जैदी, डॉक्टर कैसर बंगाली, इस तरह के लोग इस बात को मानते हैं। इसने ये बताया है कि ये 2 नंबर किस्म के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करा दो। अच्छा, और जी बेटा सर एक मिनट देखें, अल्लाह ना करे कोई भी बंदा इस मुल्क में मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ होगा, सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ। मेरी मुल्क के फ़ौज के किसी का अगर किरदार फौज में गलत है तो उसे नहीं होना चाहिए, सियासत में नहीं, तो मैं आऊँगा। अब ये इमरान खान को नऊज़ बिल्ला, अब मैं इनको अल्लाह हदायत दे, गद्दार साबित करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 6 माजी में इमरान खान सब फौज के बारे में क्या कहते रहे? फौज के खिलाफ होते ना, सबसे पहले मेरे जैसे आदमी उनके खिलाफ निकलते, क्या कहते रहे वो आज सुने और शर्म करो ऐसी साजिशें करने वालों। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज, जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी
आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन दूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रखना, आज इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमें फख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी, वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है। क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। हमें इस फौज की बहुत जरूरत है। इन्हें बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, कुर्बानियां हर रोज दे रहे हैं। मैं सबसे चाहता हूं किसी किस्म की तनकीद अपनी फौज की ना करें। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें। अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे की मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते, प्रेसिडेंट बुश, जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको, और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती, ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। अच्छा, एक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ मलिक साहब। 2010 में जब भारत ने हमारी सरहदों पर ये जो वाक़या हुआ था वहाँ पे एक दहशतगर्दी का, तो यहाँ पर इन्होंने 10 लाख फौज हमारे लेके आ गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे उस वक्त परमानेंट मंदूब से, उनसे जाके पूछा गया कि क्या आप अपनी जवाब में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे अगर आप पे हमला होता है तो? हमें गारंटी दें कि आप नहीं करेंगे। टैक्टिकल वेपन ये होता है कि वो होता न्यूक्लियर है लेकिन एक ख़ास इलाके में ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है।